हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम एमपीसीएचओ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज सिचुएटेड एट। WHO का हेडक्वार्टर पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लंदन, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पेरिस, फ्रांस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड जो है इसका राइट आंसर है। वह जेनीवा में जो है WHO का हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पॉपुलेशन कवर्ड बाय आंगनवाड़ी वर्कर इज़। आंगनवाड़ी वर्कर जो है कितने नंबर की पॉपुलेशन को कवर करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं 2000, 3000, 1500 एंड 1000। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 1000 पॉपुलेशन को एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है कवर करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द न्यू बॉर्न बर्थ टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया विथ इन हाउ मैनी डेज। तो यहाँ पर पूछा गया है कि न्यू बॉर्न का बर्थ रजिस्ट्रेशन इंडिया में किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी 21 डेज, ऑप्शन नंबर सी 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी इज़ 45 डेज। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 21 डेज में जो है न्यू बॉर्न का बर्थ रजिस्ट्रेशन हमारे इंडिया में किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज़। सोसाइटी की बेसिक यूनिट पूछी गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए नंबर पे दिया गया है इंडिविजुअल, बी नंबर पे दिया गया है फैमिली, सी नंबर पे दिया गया है PHC, डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है। ऑप्शन में दिए गए हैं इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी में सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी में इंट्रामस्कुलर एंड ऑप्शन डी में इंट्रावीनस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, इंट्रामस्कुलर। जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है इसे इंट्रामस्कुलरी दिया जाता है डेल्टॉइड रीजन में, आर्म के डेल्टॉइड रीजन में जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है इसे दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, डॉट्स इज़ फॉर ब्लैंक कंडीशन। डॉट्स थेरेपी जो है वो किस कंडीशन के लिए यूज़ की जाती है। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मलेरिया एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है HIV। तो जैसा कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबरक्यूलोसिस। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट्स डॉट्स का फुल फॉर्म है और ट्यूबरक्यूलोसिस को ट्रीट करने के लिए जो है डॉट्स थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय। सिफिलिस किस वजह से होता है, यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है HIV, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पैपिलोमा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नाइजेरिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ट्रैपिनोमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, नाइजेरिया। नाइजेरिया बैक्टीरिया जो होता है वो सिफिलिस को कॉज करता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज़। ब्लाइंडनेस का कॉज पूछा है। लीडिंग कॉज मतलब जो मेन कॉज है हमारे इंडिया में जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस जो है उसके केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कैटरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ट्रैकोमा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ग्लूकोमा एंड ऑप्शन नंबर डी पे पूछा गया है विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, कैटरेक्ट। इंडिया में 62.6% जो केसेस होते हैं ब्लाइंडनेस के वो कैटरेक्ट की वजह से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्टेड इन ईयर। मिड डे मील प्रोग्राम कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं 1960, ऑप्शन बी इज़ 1961, ऑप्शन सी इज़ 1995, ऑप्शन डी इज़ 2001। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 1961। मिड डे मील प्रोग्राम को 1961 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच स्टेट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया बिहार एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दिल्ली। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में सबसे पहले जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। IMNC टारगेट ग्रुप इज, IMNC के अकॉर्डिंग कितने ईयर्स के स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है अप टू 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अप टू 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अप टू 15 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अप टू 20 ईयर्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, अप टू 5 ईयर्स। यहाँ पर IMNC के अकॉर्डिंग जो है 5 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विटामिन ए सप्लीमेंट एडमिनिस्टर्ड अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस कंटेन। यहाँ पर पूछा गया है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के अकॉर्डिंग हम विटामिन ए का कितना डोज सप्लीमेंट करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 25,000 इंटरनेशनल पर ml, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml जो है विटामिन ए सप्लीमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल एम्ब्लाइकल कॉर्ड कंटेन्स, नॉर्मल एम्ब्लाइकल कॉर्ड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 आर्टरी एंड 2 वेन्स, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 आर्टरीज एंड 1 वेन्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 आर्टरीज एंड 1 वेन्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 2 आर्टरीज एंड 1 वेन्स। अम्ब्लाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज और 1 वेन्स जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मेटल विच इज़ कॉमनली यूज फॉर फैमिली प्लानिंग इज, फैमिली प्लानिंग के डिवाइसेस के लिए कौन सा जो मेटल है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आयरन और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सिल्वर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, कॉपर जो है फैमिली प्लानिंग मेथड के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कॉपर टी, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, कॉपर टी डिवाइस को बनाया जाता है जिसे IUCD या इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्री टर्म बेबीज़ हम कब कंसिडर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है बॉर्न बिफोर 37 वीक, ऑप्शन बी में दिया गया है बॉर्न बिफोर 40 वीक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बॉर्न बिफोर 42 वीक्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बॉर्न बिफोर 47 वीक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, बॉर्न बिफोर 37 वीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेथड फॉर वेस्ट डिस्पोजल इन स्मॉल कैंप इज़, यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी वेस्ट डिस्पोजल रहता है स्मॉल कैंप्स का उसे हम किस मेथड से जो है डिस्पोज करते हैं। ऑप्शन में है ब्यूरियल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लैंड फिलिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इंसिनरेशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है डंपिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ब्यूरियल। ब्यूरियल में हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है स्मॉल कैंप्स का, तो वहाँ पर 1.5 मीटर का जो है ट्रेंच या गड्ढा खोद के और 2 मीटर तक जो कि डीप रहना चाहिए और उसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसे वहाँ पर डिस्पोज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं 1962, बी नंबर पे दिया गया है 1992, सी नंबर पर दिया गया है 1995 एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1997। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 1997 में जो है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज़ प्रेजेंट इन, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहाँ प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस दिए गए इलियक रिसेक्शन, ऑप्शन नंबर बी क्रॉन्स डिसीज, ऑप्शन नंबर सी अपेंडिसाइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिरोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, इलियक रिसेक्शन। इलियक रिसेक्शन में जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है ये प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ड्यूरिंग ब्लड
डोनेशन एट अ टाइम सिंगल डोनर कैन डोनेट हाउ मच ml। यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी ब्लड डोनेशन किया जाता है एक टाइम में सिंगल डोनर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं 100 to 200 ml, ऑप्शन बी में दिया गया है 200 to 250 ml, ऑप्शन सी में दिया गया है 250 to 300 ml, ऑप्शन डी में दिया गया है 350 to 450 ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 350 to 450 ml जो ब्लड है वो एक टाइम के ड्यूरेशन में डोनेट किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड एट। प्लेटलेट्स को हम कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो है स्टोर करके रख सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं ए नंबर पे -40 to 50 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर पे दिया गया है -30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप इसका जो राइट आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्लेटलेट्स को कितने डिग्री टेम्परेचर पर हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने MPCHO के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है MPCHO इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। प्लेलिस्ट में जाकर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। थैंक यू।